तो समी साहब, चौधरी परवेज इलाही के हवाले से क्या खबरें हैं? ये बताया जा रहा है कि वो भी आज शिरकत कर रहे हैं, सुना है वो भी धुआंधार खिताब करेंगे। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी बात नहीं हुई। आपकी इन्फॉर्मेशन सही होगी, जाहिर है वो क्यों ये जलसा जो है वो उसको नहीं आएंगे, इतने लोग होंगे वो आएंगे क्योंकि वो खान के साथ सेम पेज पे हैं। मोनस इलाही भी ये कह चुके हैं, ये खबरें बहुत फैला रहे हैं कि जी बड़ा ये हो गया, झगड़ा हो गया, काम नहीं हो रहा, मिल के नहीं हो रहा और परवेज इलाही साहब की नून लीग से सुर मिल गई है। ये इस तरह के प्रोपेगेंडे और बातें हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, परवेज इलाही साहब खान के साथ हैं, सेम पेज पे हैं। जिस दिन खान ने कहा वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे, लेकिन अभी वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं पंजाब में जो मामलात ख़राब हुए थे उनको संवारने की, और वो बिल्कुल इमरान खान के साथ वो और मोनस इलाही सेम पेज पे। सही। तो समी साहब, अभी यहाँ पर कुछ खबरें आपके पास आ रही हैं ज़मान टाउन से। ये तो हमें पता चला है कि वहाँ पर खान साहब की जो तकरीर है उसके निकात को फाइनलाइज़ किया जा रहा है, लेकिन अभी ये नहीं पता चल सका कि क़यादत कब तक यहाँ पर पहुँचेगी और पहले आएंगे इमरान खान या फिर साथ आएंगे, कब आएंगे भी कुछ मालूम नहीं हुआ। आपके पास क्या खबरें पहुँची हैं? क़यादत पहले आ जाएगी, खान लेट आएगा। खान उन्होंने टाइम जो भी दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 12 बजे के लगभग आएंगे खान साहब, थोड़ा उससे पहले, क्योंकि ये 14 अगस्त को यौम आज़ादी होगा तो वो उससे घंटा पहले आ सकते हैं, 1.5 घंटा पहले आ सकते हैं। क़यादत पहले आएगी और भरपूर तकरीर होगी, क्लिप्स चलाए जाएंगे, पुराने उनके क्लिप्स चलाए जाएंगे कि वो क्या कहते थे आज से 26 साल पहले। अपना जो उनका जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से जो भी प्लान था, जो 26 साल पहले था, वो आज कौम को बताएंगे। आज भी वही है और अगला लाहेमल देंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, तोड़ फोड़ लॉन्ग मार्च नहीं, मोहब्बत का पैगाम है। और ये सलाह देंगे कि आइए मिल बैठिए और अपनी अना की खातिर इस मुल्क को तबाह ना कीजिए। समी साहब, जैसा कि आपने कहा आइए मिल बैठिए, अपनी अना की खातिर इस मुल्क को तबाह ना कीजिए। अभी आपने इंटरव्यू भी किया है खान साहब का, वो तैयार हैं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के लिए। आपके पास क्या खबरें हैं? कुछ इस तरह का डेडलॉक भी सुनने में आ रहा है कि वो बात इलेक्शन की हो। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि पहले आप असेंबली डिसॉल्व करें केपी की और पंजाब की, अगर फिर हम इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं। आप ये भी नहीं कहते कि असेंबली डिसॉल्व, नहीं, ये भी नहीं कहते कि असेंबली डिसॉल्व करें। वो कहते हैं आप इलेक्शन ये कहें कि हम नवंबर में, अक्टूबर में हम इलेक्शन करवाएंगे, तो आपकी हर मोडेलिटीज़ तय करने के लिए तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला होना है, इसमें केयर टेकर का फ़ैसला होना है। तो वो कहते हैं आप ये ऐलान करें नवंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो हम सारी बाकी चीज़ों पर बात के लिए, गुफ्तगू के लिए PTI तैयार है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।